ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। श्री श्री ठाकुर का सत्प्रसंग हो रहा है बलराम मंदिर में। रथ यात्रा का पर्व दिवस 16 जुलाई 1885। ठाकुर उनका गुह्य कथा बता दिया, सीक्रेट अंतरंग भक्तों के बीच क्यों युवा भक्तों के लिए उनकी इतना व्याकुलता है। कारण जगन माता उनको बता दिया, तुम अभी नर शरीर धारण करके आए हो, अभी मानुष के भीतर लीला करो, मानुष के भीतर, मनुष्य के भीतर भगवान को दर्शन करो जीता जागते रूप में। इसलिए बता रहे हैं, जो शुद्ध सत्य त्यागी भक्त है नरेंद्र, छोटा नरेंद्र, पूर्ण, तारक, ये सब के भीतर स्वयं ईश्वर को दर्शन करते हैं। जिसे रामलाला के भीतर दर्शन होता, ईश्वर को प्रत्यक्ष करते थे, अभी इन्हीं के भीतर ईश्वर को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। और एक भी साधारण व्यक्ति नहीं है, एक एक व्यक्ति अत्यंत उच्च कोटि का है। সবটুকু মন আমাকে দিয়ে দিয়েছে। They have kept their entire mind on God and God alone। और कोई लेना देना नहीं है। जैसे निरंजन, ज्योति का ऊपर विराजमान है। अभी ठाकुर ज्ञान और भक्ति का एक आश्चर्य समन्वय कर रहे हैं। ये समझने की बात है कि ज्ञान और भक्ति का एक पेरेनियल डिबेट है, वितर्क है। ज्ञान बढ़ाना, भक्ति बड़ा है, ज्ञान पहले ये भक्ति पहले, ये सब नाना प्रकार का वितर्क हजारों साल से चल रहा है। ठाकुर इसका आश्चर्य समाधान दे रहे हैं। कारण वे एक ओर से ज्ञान और दूसरी ओर से भक्ति का प्रतिमा है, विग्रह है। ज्ञानाश्च भक्तेश्च द्विमूर्तिमेकम्। जिसे ज्ञान और भक्ति का द्विमूर्ति है। तो ठाकुर कहते हैं, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति एक ही चीज है। पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण भक्ति एक ही वस्तु। बलराम मंदिर में सुबह में महेंद्र मुखर्जी आके उपस्थित हुआ लगभग 8 बजे। तो वो कहते हैं
जो हरि आए थे, हरि बाबू, वो कल आए थे, अर्थात रथ यात्रा के दिन। तो मुखर्जी बाबू कह रहे हैं, हरि बाबू तो अवाक हो गए आपका काल के बात सुनकर। उन्होंने कहा, जो सांख्य, पातंजल एवं वेदांत में ये सब बातें हैं, और ठाकुर कोई कम व्यक्ति नहीं है। ठाकुर जो बताया उसका पुष्टिकरण, उसका सूत्र उनको ये सब शास्त्रों में मिल रहा है। तो हरि बाबू जाके उसको मंतव्य किया है। ठाकुर कहते हैं, कोई आमी तो सांख्य वेदांत तो पढ़ी नहीं, आप लोग छिपा के रखने चाहते हैं। और वो कहते हैं सांख्य वेदांत पढ़ी ना के अर्थ है, जो पढ़ने के बाद जो ज्ञान आहरण होता है उसको ज्ञान कहलाता है। शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम और तत्स्व अनुभवकरणम विज्ञानम। ठाकुर विज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। जो शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसको जानने के बाद किसी को ज्ञानी कहलाता है। लेकिन जब वो चीज़ डाइजेस्ट कर दिया, आत्मसात कर दिया, अनुभूति में उतारा उसको, तब उसको विज्ञानी कहलाएगा। और उस अवस्था में ज्ञान और भक्ति एक ही बन जाता है। ठाकुर एक उदाहरण से बता रहे हैं कि नेति नेति करते हुए छात में पहुंचाना, नेति नेति करते छात में पहुंचना, और पहुंचने के बाद फिर जब वापसी होता है तब देखा जाता है छात जिस चीज़ के थे और चीना सीढ़ी भी उस मटेरियल सी है। जो चून सुर्की उस ज़माना में जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स था, चूना, सुर्की, ईंटा, तो जिससे सीढ़ी बनता है उससे छत बनता है, मटेरियल्स है सेम। तो उदाहरण से कह रहे हैं, जब छत चढ़ने के समय आपको नेति नेति करके जाना पड़ेगा, अर्थात ईश्वर चूना नहीं है, ईश्वर मिट्टी नहीं है, पत्थर नहीं है, सुर्की नहीं है। करते हुए जब ऊपर में पहुंच जाएगा, छत में पहुंच जाएगा, एवं ईश्वर का दर्शन होगा, अनुभूति होगा, उसके बाद फिर जब वास्तव भूमि में मन अवतरण करेगा, तब देखेगा यहाँ पर जो चीज़ है वो ईश्वर से अभिन्न नहीं है। ये एक खास बात, ये इक्वेशन है। लेकिन चढ़ते समय नेति नेति करके चलना पड़ेगा, और जाने के बाद पता चलेगा इसको हम छोड़ के आए थे, और वापसी आने के बाद बोलेगा वही चीज़ बराबर है। ठाकुर कहते हैं, नेति नेति करके विचार जब स्तब्ध हो जाता है वही ज्ञान का अवस्था है। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो उपाय बताया वो है विचार। नॉट दिस, मैं मन नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ, ये पंचभूत नहीं हूँ, जैसे पहले बताया। ओम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च भूयम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शुभम। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ,
जब विचार करते करते उस बिंदु पर प्रतिष्ठित हो जाओगे तब ज्ञान प्राप्ति होगा। और ज्ञान लाभ होने के बाद तब देखा जाता है, और ठाकुर के बोलছেন कि জ্ঞান লাভের পর আর উচ্চ নীচ भेद থাকে না। एक मोक्षम बात बता दिया, ज्ञान लाभ के बाद और ऊंचा नीच का भेद नहीं रहता है। ज्ञान लाभ के पहले ही भेद रखना जरूरी है। हमें जब ऊपर में उठना है तब नीचे के छोड़ कर जाना पड़ेगा। जीना में जब उठेंगे, सीढ़ी में चढ़ते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर छोड़ने के बाद ही ना फर्स्ट फ्लोर पहुंचेंगे, तो छोड़ना पड़ेगा। ये जो है ये हम नहीं चाहिए। और पहुंचने के बाद तब पता चलता है ऊंचा नीच भेद क्यों नहीं है। छात में जाके जिस मटेरियल का छात बना है, और उस मटेरियल से तो नीचे सब कुछ बना हुआ था, मटेरियल इज सेम। तो छात में पहुंचने के बाद जब हम फिर लौटते हैं, लौटने के बाद ईश्वर का ही अनुभूति हो रहा है। पहले ईश्वर को अनुभूति करने के लिए जगत को छोड़ा था, फिर अनुभूति के बाद तब देखा गया ये जगत ईश्वर बिना कुछ नहीं है, ईश्वर का ही प्रकाश है। दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु, ये उपनिषद का वाणी है। बाय रिनाउंसिएशन अलोन द इमॉर्टैलिटी इज अटेन्ड। तो आध्यात्मिकता हम लोग समझते हैं त्याग का माध्यम से। ठाकुर कहते हैं कि जो चीज़ नेति नेति करके त्याग करके जाते हैं, ज्ञान लाभ के बाद वापसी आने के उपरांत वही चीज़ ग्रहण करता है, इतिवाचक। पहले नेति नेति, उसके बाद इति इति। ज्ञान लाभ के बाद पुनः वो चीज़ अपना लेते हैं। जो जिसको छोड़ के सबको छोड़ दिया ठाकुर अपने जीवन में, साधन जीवन में, सब आत्मीय परिजन, सब रिश्ता छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ज्ञान लाभ हो गया। ज्ञान लाभ के बाद क्या हुआ, फिर वापसी आने के बाद जैसे रामलाला को दर्शन, वैसी दर्शन इन लोग का हो रहा है। जिसको छोड़ के गए थे उसी को पुनः ग्रहण कर रहे हैं। जो नेतिवाचक था अब इतिवाचक हो गया। तो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति एक ही हुआ कि नहीं। जिसको छोड़ के गया था अब पुनः आके उसको ग्रहण करने के लिए आकुलता, व्याकुलता, ये तो भक्ति है। इसीलिए ज्ञान भक्ति का अपूर्व समन्वय ठाकुर कर दिया। और वो उदाहरण के माध्यम से भी ठाकुर समझा रहे हैं। ये कैसे जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ज्ञान और भक्ति को समन्वय अपने जीवन में किया था। जो विभिन्न उदाहरण दिया है उससे ये उनका जो विचार है वो विस्तृत होगा, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ठाकुर के जो अनूठा प्रसंग है, जो ज्ञान और भक्ति का समन्वय का बात है, ये हजारों साल का जो वितर्क है उसका पूर्ण समाधान हो जाता है। ये एक आश्चर्यजनक है। इसका विस्तार ठाकुर जी से करेंगे, वो अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।